जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि तुलसी क्यों सूख जाती है, तुलसी सूखने के क्या कारण होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि तुलसी का सूखना अशुभ होता है, लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि तुलसी के सूखने का मतलब अशुभ नहीं होता है, क्योंकि तुलसी के सूखने के बहुत सारे कारण होते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं जो कि हर 2 या 3 महीने में सूख जाते हैं और उसके अलग अलग कारण होते हैं सूखने के। उसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे घर में कुछ अशुभ होने वाला है या तुलसी सूख गई है तो कुछ बुरा प्रभाव हमारे घर पर पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वो सब नश्वर है। मतलब जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, वो चाहे जीव जंतु हो, मानव हो, जानवर हो या वो पेड़ पौधे हों, सबका जीवन निश्चित है। जिसने जिस रूप में भी जन्म लिया है, चाहे पेड़ पौधे के रूप में, मानव के रूप में, जीव जंतु के रूप में, उसका नष्ट होना एक ना एक दिन निश्चित है। इसी तरीके से पेड़ पौधे में होता है। जिस पौधे का जीवन जितना है वह पौधा उतने दिन ही जिंदा रहता है, चाहे वो कोई सा भी पौधा हो, तुलसी का ही नहीं, कोई सा भी पौधा हो, चाहे कोई सा भी पौधा हो, हर पौधे का अपना एक जीवन होता है। वह जीवन पूरा होते ही वह नष्ट हो जाता है। कोई ना कोई कारण होता है उस बात के पीछे, नष्ट होने के पीछे, लेकिन जब उसका जीवन नहीं है तो वो खत्म हो जाता है। पौधे का भी अपना समय पूरा होते ही वह नष्ट हो जाता है। तो आप ये वहम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि तुलसी के सूखने का मतलब अशुभता होता है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह की तुलसी को सूखने को अशुभ मानते हैं। माना आपके घर में हरी भरी तुलसी लगी है, लेकिन वो एक ही दिन में सूख जाए, एक ही दिन में उसके पत्ते काले पड़ जाए, एक ही दिन में उसके सारे पत्ते झड़ जाए और एक ही दिन में ही मतलब शाम तक पूरी तुलसी सूख जाए, तो उसको मानते हैं अशुभ। लेकिन जो तुलसी धीरे धीरे सूख रही है, माना उसको 1 महीना लग गया सूखने में, आज धीरे धीरे उसमें कुछ पत्ते झड़े, थोड़े थोड़े करके झड़े और वो 1 महीने के अंदर अंदर सूख गई, तो इसका मतलब ये है कि वो अशुभता नहीं है। वो तुलसी की अपने बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसके कारण वो सूख जाता है, तो उसमें वहम करने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुलसी एक ही दिन में सूख जाती है तो वह तुलसी अशुभ होती है, बहुत ज़्यादा अशुभ होती है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तुलसी को एक ही दिन में सूखते हुए देखा है। वह एक ही दिन में उसके पत्ते काले पड़ गए, एक ही दिन में उसके सारे पत्ते झड़ गए और एक ही दिन में वो काली पड़ के बिल्कुल शाम तक बिल्कुल सूख गई। तो इसका मतलब यही होता है कि कुछ ना कुछ आपके घर में नकारात्मकता है, कुछ ना कुछ आपके घर में बुरा है, कुछ ना कुछ आपके घर में कुछ घटित होने वाला है। तो आप सावधान हो जाइए। और तब उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करनी है, तुलसी माता से क्षमा मांगनी है कि हे तुलसी माता, हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो आप उसके लिए हमें क्षमा कर दें और हमारे संकटों को दूर करें। इस प्रकार से आपको तुलसी से प्रार्थना करनी है। तो चलिए जान लेते हैं कि तुलसी के सूखने के क्या कारण होते हैं। जो कारण मैं आपको बताने जा रही हूँ वह कारण मेरे पर्सनल अनुभव है, क्योंकि मेरे पास तुलसी के बहुत सारे पौधे हैं और हर पौधा 2 या 3 महीने में सूख जाता है। और कोई पौधे ऐसा भी है जो 5 सालों से लगा है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सूखा है। कोई पौधा 1 साल का है, वो नहीं सूखा है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो 3 महीने से ज़्यादा या 2 महीने से ज़्यादा जिंदा ही नहीं रहे। वो उनको कितना भी खाद और पानी अच्छी तरीके से दिया लेकिन वो फिर भी सूख गए। उसका मतलब ये नहीं है कि वो अशुभता है, उसका मतलब ये है कि उसका समय हो गया पूरा और वो नष्ट हो गया। तो हम जान लेते हैं कि तुलसी के सूखने के क्या कारण हैं। जब भी मेरा तुलसी का पौधा सूखा है तो मैंने उसका अवलोकन किया है कि वह क्यों सूखा है, तो उसके बहुत सारे कारण मेरे सामने आए। सबसे पहला कारण है कि अगर तुलसी को आप
ज़्यादा धूप वाली जगह में रख देते हैं या ज़्यादा छाया वाली जगह में रख देते हैं तो तुलसी सूख जाती है। तो मतलब आपको तुलसी को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ना उसको ज़्यादा धूप मिले ना ज़्यादा उस पर छाया पड़े, क्योंकि दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। ज़्यादा धूप में वो जल जाती है, ज़्यादा छाया में भी वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि और तुलसी ऐसे में आप बहुत ध्यान रखें और तुलसी की एक निश्चित जगह को तय कर लें। बहुत सारे लोग फ्लैट में रहते हैं और कई फ्लैटों में ऐसा होता है कि तुलसी के रखने की जगह नहीं होती और जहाँ वो रखती है या तो ज़्यादा धूप होती है या ज़्यादा छाया होती है। तो उसके लिए तरीका यही है कि आप तुलसी को जब अगर आपके जहाँ पे आपने रखा है वहाँ पे ज़्यादा धूप पड़ती है तो तुलसी को थोड़ी देर के लिए आप अंदर को कहीं साइड में छाया में रख दें। और अगर ज़्यादा छाया पड़ती है तो जहाँ पे भी आपके घर के जिस एरिया में धूप आती हो वहाँ थोड़ी देर के लिए आप उसको रख दें। तो इससे तुलसी आपकी बची रहेगी। और तुलसी में दिन में 2 बार पानी जरूर डालें। अब जान लेते हैं दूसरा कारण। दूसरा कारण ये है कि जब भी मेरा पौधा सूखा, जब मैंने गमले की पूरी मिट्टी को खाली किया तो देखा कि सतह पर, गमले की सतह पर छोटे छोटे कीड़े थे जिन्होंने तुलसी की जो जड़ थी उसको खा लिया था, जिसके कारण तुलसी का पौधा सड़ गया। तो उस बात का बहुत ध्यान रखना होता है। हालांकि मैंने दवाई भी डाली थी तो भी वो कीड़े नहीं मरे और उन्होंने तुलसी के पौधे की जो नीचे की जो जड़ होती है उसको खाया, तो जिसके कारण उन कीड़ों के कारण तुलसी का पौधा नष्ट हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि तीसरा कारण क्या है। तीसरा कारण है कि तुलसी के पौधे में आप बहुत ध्यान रखें कि उसमें चींटियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें लाल या काली चींटी है तो तुलसी का पौधा 100% सूख जाता है। अगर आपको चींटियाँ दिखती हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। आप उसमें, जैसे हम लोटेम से हम जल चढ़ाते हैं, तुलसी के पौधे भी हम मीठा चढ़ाते हैं या हम चीनी का पानी चढ़ाते हैं, जैसे हम चीनी चढ़ाते हैं तो उसी की खुशबू से वहाँ पे चींटियाँ आती हैं। तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपके पौधे में चींटियाँ हो रही हैं तो थोड़े दिन के लिए आप कोई भी मीठी वस्तु तुलसी के पौधे में ना डालें कि जिससे कि चींटियाँ वहाँ पे अपना घर बना सके, क्योंकि चींटियाँ जब अपना घर वहाँ पे बनाती हैं तो वह कहीं ना कहीं पौधे को नुकसान पहुँचाती हैं, जिसके कारण पौधा बिल्कुल सूख जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी का चौथा कारण क्या है। तुलसी का चौथा कारण ये है कि उसमें पौधे में अपनी एक बीमारी होती है जो पौधे को लग जाती है। जैसे कि आप देखना, सबसे पहले कभी कभी सूखने से पहले तुलसी के पत्ते काले पड़ जाते हैं, फिर तुलसी के पत्ते काले पड़ते हैं, फिर वो धीरे धीरे झड़ते हैं। झड़ने के बाद आप कितना भी कोशिश कर लो और उसके सब पत्ते झड़ जाते हैं। उसके बाद उसकी डालियाँ सूखनी शुरू हो जाती हैं और वो पूरा का पूरा सूख जाता है। उसका कारण ये है कि उसकी अपनी कोई बीमारी होती है जिसके कारण वह सूखती है। उसका मतलब ये नहीं है कि वह आपके घर में किसी अशुभता के कारण सूख रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसकी अपनी कुछ अपनी बीमारी होती है पौधे की, जिसके कारण वह सूख जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी के सूखने का 5वां कारण क्या है, जो मेरी समझ में आए। तो 5वां कारण है कि तुलसी की मंजरी को आप जरूर काटें। अगर आप तुलसी की मंजरी को नहीं काटेंगे तो तुलसी सूख जाएगी, क्योंकि मंजरी तुलसी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देती है, इसीलिए तुलसी पनप नहीं पाती है। जैसे ही तुलसी की मंजरी सूखती है साथ साथ में तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। इसलिए जैसे ही आप देखें कि तुलसी में मंजरी लगी है तो आप मंजरी को काट दें। अब आप पूछोगे कि तुलसी में कीड़े लग जाते हैं, तुलसी में चींटियाँ आ जाती हैं, तुलसी बीमार हो जाती है, तो अब इसका इलाज कैसे करें। जहाँ पे पेड़ पौधे का सामान मिलता है, जहाँ पे पेड़ों के बीज मिलते हैं, खाद मिलते हैं, वहाँ पे इसकी दवाई भी मिलती है। हम लोग तो नीम की एक पाउडर जैसा आता है, मेरे हस्बैंड लेके आते हैं, उस नीम के पाउडर को हम पानी में घोल के सभी पेड़ों में डालते हैं, जिससे कि चींटियाँ भी भाग जाती हैं और कीड़े भी सारे भाग जाते हैं। सब जगह जो आपके अपने एरिया होंगे वहाँ पे अलग अलग तरह की दवाई मिलती है। तो आप पेड़ पौधे वाले की दुकान में जाएं और ऑर्गेनिक ही दवाई लें, कोई भी केमिकल वाली दवाई नहीं लें, क्योंकि केमिकल दवाई भी पौधों को सूट नहीं करती। तो हम तो ऑर्गेनिक लाते हैं जो नीम की बनी हुई होती है, नीम के पत्तों की जो बनी हुई होती है, हम तो वही पानी उसमें डालते हैं, जिससे कि चींटियाँ भी भाग जाती हैं, बीमारी भी हट जाती है और कीड़े भी मर जाते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि ऐसा 100% नहीं है कि कीड़े मर जाते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर तुलसी बच ही जाती है।
तो कोशिश करें कि आप उसमें ऑर्गेनिक दवाई ही डालें कि ताकि तुलसी बच जाए। अब मैं आपको एक बात और बताऊंगी, जैसे ही आपके घर में तुलसी सूखती है वैसे ही आप तुलसी का दूसरा पौधा तुरंत लगा लें। कुछ लोग क्या करते हैं कि तुलसी का पौधा सूखे ही रहने देते हैं, वो गमले में ही लगा रहता है, वो पड़ा रहता है एक कोने में सूखा हुआ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये अशुभता है। अगर आप सूखे हुए तुलसी के पौधे को यूं ही पड़े रहने देंगे तो वो अशुभता है। आप क्या करें, तुरंत उसको निकाल के, तुलसी के पौधे को निकाल के, उसकी गमले की जो मिट्टी है उसको बाहर निकाल के, उसको अच्छी तरीके से उसको जैसे पाउडर फॉर्म जैसा बना लें और देख लें कि उसमें कीड़े तो नहीं हैं। अगर उसमें कीड़े हैं तो उस मिट्टी को आप धूप में सुखा दीजिए और उसमें थोड़े जो तुलसी आपके अगर घर के आसपास नीम का पेड़ लगा है तो नीम के पत्ते उसमें डाल दीजिए ताकि वो कीड़े उसमें मर जाए। फिर उस मिट्टी को वापस गमले में भरकर आप तुलसी का नया पौधा लगा दीजिए, जिससे कि आपके पौधे की उम्र भी बढ़ेगी और अब वो जल्दी पनपेगा भी और वो जल्दी बड़ा भी हो जाएगा। इस तरीके से आपके तुलसी का पौधा एकदम हरा भरा और स्वस्थ पौधा लगेगा। अब मैं आपकी बात और बताना चाहूँगी कि मासिक के दिनों में भी तुलसी को बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि अगर आप मासिक के दिनों में तुलसी को छूते हैं तो भी तुलसी सूख जाती है। इसीलिए आप मासिक के दिनों में उससे दूर रहें, किसी और से पानी डलवाएं, किसी और से उनकी थोड़े दिन सेवा करवाएं। और आपके घर में अगर काम वालियाँ आती हैं या कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो उसकी छाया तुलसी के ऊपर ना पड़े। तो अगर वो लोग आके उनकी जो छाया होती है तुलसी के ऊपर पड़ती है तो तुलसी सूख जाती है। ये एक धार्मिक मान्यता है, इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, ये एक अपनी धार्मिक मान्यता है। और ऐसा मैंने देखा है कि जब भी तुलसी को मासिक के दिनों में किसी ने भी छुआ है तो तुलसी 100% सूख जाती है। तो इसलिए आप इस बात का बहुत ध्यान रखें, मासिक के दिनों में तुलसी के आसपास भी ना जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो भी कोई भी पेड़ पौधा हो, इनकी अपनी एक खुराक होती है, इनका भी अपना एक खाना होता है। हर जीव जंतु की अपनी एक खुराक होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो सब्जियों के छिलके होते हैं या फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं उनको मैं एक छोटे से इतने से कंटेनर में भर के रख लेती हूँ, उसमें 2 गिलास पानी डाल देती हूँ और उसको 4 दिन तक पड़े रहने देती हूँ। वह पानी सड़ जाता है, उसमें से बैड स्मेल भी आती है, तो लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वही सड़ा हुआ पानी पौधों का खाना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, उस पानी को 4 दिन में निकाल लेती हूँ, छान लेती हूँ और उस पानी को मैं तुलसी के पौधों में डाल देती हूँ, क्योंकि तुलसी के पौधों का भी, तुलसी भी एक पौधा है और उनको भी अपनी एक खुराक चाहिए होती है। तो इस तरीके से मैं उनको ऑर्गेनिक खाद देती हूँ। और मैं गोबर की ऑर्गेनिक खाद भी देती हूँ। गोबर को सुखाकर और उसको पाउडर फॉर्म में बनाकर और उसको थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पानी में डालकर मैं जो है पौधों में ऑर्गेनिक खाद देती हूँ, जिससे कि तुलसी एकदम हरी भरी रहती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि तुलसी के सूखने के क्या क्या कारण होते हैं और उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है। ये जो कारण है और ये जो बचाने का तरीका, ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मेरे पास पौधे हैं, मैं अपने पौधों को इसी तरीके से बचाती हूँ। तो मैंने आपको भी वही रीज़न बताए हैं और वही तरीका बताया है जो मैं अपनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी बताई हुई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।